कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम शुरू करते हैं चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल हमने पढ़ा था ये वाला श्लोक पढ़ा था। मंत्र गुरु आर्जत शिक्षा गुरुगण, ताहार चरण आगे करिय वंदना। उसके आगे प्रणाम को कंटिन्यू करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। हे छय गुरु शिक्षा गुरु जी अमान, तासा बार पाद पद्मे कोटि नमस्कार। तो ये छह क्या है? हे छह गुरु शिक्षा गुरु जी अमान, ये छह मेरे शिक्षा गुरु हैं। कौन? छह? छह गोस्वामी, सब मेरे शिक्षा गुरु हैं। अतः उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तासा बार पाद पद में कोटि नमस्कार। तासा बार उन सब के। छह गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव मतलब गोस्वामी, फॉलोवर ऑफ गोस्वामी, छह गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, छह गोस्वामी। भगवान रे भक्त जत श्रीवास प्रधान, दास बार पाद पद्मे सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी है। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार नमस्कार करता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर को प्रणाम किया। नेक्स्ट अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद्मे कोटि प्रणति अमार। अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्मे वंदो जारमयी आस। एक श्लोक पढ़ा। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त रूप। तो ये प्रभुर स्वरूप श्रील नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार है और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की, अतः मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी किनके शिष्य हैं? नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखी है। गदाधर पंडित आदि प्रभुर निज शक्ति, तासवार चरण मोर सहस्त्र प्रणति। मैं भगवान की अंतरंग शक्तियों को सदर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रमुख है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, तहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबके चैतन्य पंच जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्धेय गदाधर, सबको अलग अलग इस तरह प्रणाम किया गया। सावरणे प्रभु रे करिया नमस्कार, यही छै ते हो जई छे करिए विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं इन छह विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। छह विविधता की एकता, एक श्लोक आया था ना। कृष्ण यही छह रूपे करे न विलास, छह रूप में भगवान विलास करते हैं। गुरु, तो वो छह रूप की विविधताओं का अभी वो प्रयोग करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अन्य अनन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए। अतएव ये विविध सिद्धांत वह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य हरदास, तथापि जानिए अमित हर प्रकाश।
यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य, गुरु का तत्व के बारे में इस श्लोक में बताया गया। गुरु कौन है? चैतन्य दास, चैतन्य दास, लेकिन साथ में वो भगवान के प्रकाश भी है। गुरु का स्थिति क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु के दास है, भगवान के सर्वेंट है, लेकिन वो भगवान स्वयं भी है, स्वयं प्रकाश इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ भगवान। फिर वो कहता है, उसमें बताते हैं, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, जीवों के उद्धार करने के लिए नंद सुत हरि भगवान भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी, इस भौतिक जगत में प्रकाश होते हैं। किस तरह प्रकाश होते हैं? गुरु रूप धरी, गुरु के रूप में। तो तथापि जानिए अमी तहार प्रकाश, मुझे उनके प्रकाश के रूप में जानिए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तो गुरु कौन है? भगवान के सेवक है, और स्वयं भगवान के प्रकाश भी है, स्वयं भगवान है। हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है, और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। तो ये शिष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या दृढ़ विश्वास होना चाहिए? कि मेरे गुरु भगवान के प्रकाश है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है, भगवान का ही प्राकट्य है गुरु। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं, और वे भगवान के सेवक है। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है, अतः गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है, अतः उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। गुरु भगवान का आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास है, तो भगवान के समान ही उनका समान होना चाहिए। यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। अगर कोई गुरु को इस तरह सम्मान करता है, गुरु के प्रति इस तरह दृढ़ विश्वास होता है, तो उसके हृदय में अपने आप सारे वेदों का ज्ञान अपने आप हृदय में आ जाएगा। गुरु कृष्ण रूप हना शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा कुरेन भक्त गणे। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तो गुरु कृष्ण रूप है, गुरु भगवान का रूप है, भगवान का प्रकाश है। शास्त्रों में इस तरह दिया गया, शास्त्र प्रमाण। और कृष्ण कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? गुरु के रूप में। कृपा करें भक्त गणे। शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि के रूप में देखे। शिष्य को क्या चाहिए? कि गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखे। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, और गुरु के साथ हमारा जो संबंध है, कैसा संबंध है? जिस तरह हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य होता है। यह आध्यात्मिक संबंध है, भौतिक संबंध नहीं है। भौतिक संबंध हमारे भौतिक लोगों के साथ होते हैं, वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक समय नहीं रहते। एक समय संबंध रहता है, एक समय जोड़ता है, टूट भी जाता है। लेकिन आध्यात्मिक संबंध भगवान के साथ हमारा नित्य रूप से रहता है। तो उसी तरह भगवान के साथ जो जिस तरह नित्य रूप से संबंध है वो आध्यात्मिक है, गुरु के साथ भी जो संबंध होता है वो आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। फिर एक श्लोक आता है, आचार्य माम विजानीयात् नव मन्येत करहिचित्, न मर्त्य बुद्ध्याय सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो भगवान बोल रहे हैं, ये उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव गीता में। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि गुरु को मेरे समान समझो, अपमान मत करो उनका। सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनके साथ जो संबंध है वो सामान्य संबंध नहीं है। ईर्ष्या नहीं करना उनसे, समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। गुरु समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रमों के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य आचार्य होता है, प्राचार्य होता है। मनु संहिता में आचार्य के कर्तव्य की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया कि प्रमाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है, गुण से गुण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है। इसका अर्थ है वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता, और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दंभ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो यह व्यर्थ है। तो प्रभुपाद बहुत जबार सिर घुटते कि ये नहीं, ये जनेऊ धारण कर लिया, आप सोच रहे हैं हम बहुत उच्च कुल के हैं। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वह शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपा वश ही भगवान गुरु के समीप गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं, किसी का विशेष सौभाग्य होता है, तभी गुरु की कृपा मिलती है। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेष्ठ करे, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य है। आश्रय विग्रह, तो भगवान गुरु का एक और नाम है आश्रय विग्रह, शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता, तो उसे अपराधी समझना चाहिए। तो भगवान, कोई व्यक्ति बोला हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, लेकिन भगवान से हम कोई भक्त नहीं है, सेवा नहीं करता है, तो गुरु नहीं है। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रमाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव इसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। भगवान गुरु से ईर्ष्या करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा, जगह जगह शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही सदैव उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छद्म गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दूर करते हैं। किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है।
ये भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रमाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। तो गुरु भगवान की प्रकाश है, सब कुछ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर तरह से वो तो भगवान की लीलाओं की नकल नहीं कर सकते हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्य ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रमाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र होते हैं। तो उन्होंने बताया साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते। तो पहले बताया साक्षात धरित्वेन समस्त, सारे शास्त्रों में बताया है कि गुरु भगवान के समान है। फिर उन्होंने बताया किंतु प्रभोर्य प्रिय, तो जब उन्होंने बोला किंतु प्रभोर्य प्रिय है तस्य, गुरु भगवान को बहुत प्रिय है, तो ये शब्द बोलने से ही शब्द आ जाता है कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। मतलब वो भगवान से अलग है। कई चीज तभी प्रिय होगी ना जब वो अलग है। हम अपने आप को बहुत प्रिय है, तो मुझे बहुत प्रिय है मेरा मोबाइल, तो मेरे से अलग है। गुरु भगवान से अलग भी है, उनको बहुत प्रिय है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा को भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर एवं अन्य अन्य वैष्णव की वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। शिक्षा गुरु कित जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दो ही रूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। शिक्षा गुरु कहते जानी। तो हम कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।